नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची, गढ़वा और पाकुड़ में बनने वाले क्रिटिकल केयर बिल्डिंग का किया ऑनलाइन शिलान्यास। दुमका और कोडरमा में नर्सिंग कॉलेज की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साहेबगंज में अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का किया वितरण। कहा, आम लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाने की हो रही है कोशिश। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज देवघर में पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस का किया ऑनलाइन उद्घाटन। गोड्डा और दुमका में गैस नेटवर्क का भी हुआ शिलान्यास। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ में किसान प्रशिक्षण और प्रोत्साहन वितरण समारोह में लिया हिस्सा। कहा, बहुफसली और जैविक खेती के बारे में सोचना समय की जरूरत। और रांची में खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को जीत के लिए इंग्लैंड ने दिया 192 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने बगैर किसी नुकसान के बना लिए हैं 40 रन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट से झारखंड के 7 जिलों में 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं की ऑनलाइन आधारशिला रखी। इसके तहत रांची के रिम्स, गढ़वा और पाकुड़ जिले में 50-50 बेड और गिरिडीह जिला अस्पताल में 100 बेड के क्रिटिकल केयर बिल्डिंग का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और कोडरमा स्थित मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इसे बेहद लाभकारी बताया। आज नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास उनके शुभ हाथों से हुआ है और इससे यहाँ के लोगों को, दूर दूर से आने वाले बच्चों को काफी सुविधा हो। और कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज के साथ जब ये नर्सिंग कॉलेज बनेगा, कॉलेज के साथ साथ यहाँ आसपास के लोगों को भी फायदा होगा। और इसके साथ ही साथ चूंकि नेशनल हाईवे होने के वजह से बहुत सारे यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है, कहीं न कहीं उसका भी लाभ मिलेगा। इधर प्रधानमंत्री ने देवघर जिले के सारठ, सोनराय, तरही और मार्गो मुंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी आज आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमृत भारत योजना के तहत हजारीबाग रोड स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। धनबाद रेल मंडल के वरीय अभियंता सूरज कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस ओवरब्रिज के निर्माण कार्य पर 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों और आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। श्री सोरेन आज साहेबगंज जिले के अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के लिए 20 लाख पक्का आवास निर्माण का निर्णय लिया है, जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब छात्रवृत्ति की राशि 2 से 3 गुना बढ़ा दी है और गरीब के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा का अवसर दिया गया है। रांची स्थित झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय CUJ का 3रा दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को आयोजित होगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विद्यार्थियों को 3 कुलाधिपति पदक, 64 स्वर्ण पदक और 35 PhD डिग्री प्रदान करेंगी। विश्वविद्यालय के कुलपति KV दास ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वर्ष 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। शिक्षा मंत्रालय ने सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए नियम लागू करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक तरफ जहां तीर्थ स्थल आधुनिक बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विशाल परियोजनाएं नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रही है। प्रधानमंत्री आज गुजरात में ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार कल लोकसभा चुनाव में नैतिक मतदान को लेकर एक वीडियो सीरीज संस्कारी मास्टर जी का विमोचन करेंगे। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मतदाताओं से चुनाव में बिना किसी लोभ, लालच और भय के मतदान प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR_News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। कार्डधारी पीवीटीजी परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्डधारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज देवघर में पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस पीएनजी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने पीएनजी और सीएनजी के लिए गोड्डा दुमका भौगोलिक क्षेत्र में गैस नेटवर्क का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि इन योजनाओं से स्थानीय लोगों, वाहनों और उद्योगों को स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की आपूर्ति होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि उन्नत किसान बनने के लिए कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए प्रयोगों को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसानों को बहुफसली और जैविक खेती के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। श्री मुंडा आज खूंटी लोकसभा क्षेत्र स्थित तमाड़ के देवरी में आयोजित किसान प्रशिक्षण और प्रोत्साहन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले श्री मुंडा ने तमाड़ में 20 किलोमीटर की नई सड़क का शिलान्यास किया और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सांसद निधि से बने सखी मंडप का भी उद्घाटन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज धनबाद में लोकसभा चुनाव के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद आएंगे, जहां वे सिंदरी स्थित हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बरबा अड्डा स्थित हवाई अड्डा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को सोलर पंप सेट के जरिए खेती बाड़ी में गति मिल रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों को सोलर पंप सेट के जरिए खेती बाड़ी में गति मिल रही है। किसान न सिर्फ इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, बल्कि खेती किसानी से आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी मिलती है। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है। योजना से लाभ लेने वाले हजारीबाग टाटी झरिया प्रखंड के पेटो गांव निवासी किसान अजय ने बताया कि कुसुम योजना हम जैसे किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। रांची में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में आज 145 रनों पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की पहली पारी के 46 रन की बढ़त के आधार पर भारत को जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य मिला है। टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बगैर किसी नुकसान के 40 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची, गढ़वा और पाकुड़ में बनने वाले क्रिटिकल केयर बिल्डिंग का किया ऑनलाइन शिलान्यास। दुमका और कोडरमा में नर्सिंग कॉलेज की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने साहेबगंज में अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का किया वितरण। कहा, आम लोगों के जीवन में बेहतर बदलाव लाने की हो रही है कोशिश। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज देवघर में पाइप के जरिए प्राकृतिक गैस का किया ऑनलाइन उद्घाटन। गोड्डा और दुमका में गैस नेटवर्क का भी हुआ शिलान्यास। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ में किसान प्रशिक्षण और प्रोत्साहन वितरण समारोह में लिया हिस्सा। कहा, बहुफसली और जैविक खेती के बारे में सोचना समय की जरूरत।
और रांची में खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में भारत को जीत के लिए इंग्लैंड ने दिया 192 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने बगैर किसी नुकसान के बना लिए हैं 40 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।